नमस्कार दोस्तों, मैं 1.2 पार्ट 2 में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को बताएंगे, एक सवाल छूट गई थी, तीसरी सवाल यानी 36 और 54 का क्या निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ निकालना तथा उसका जांच भी करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालिए किसका, 336 और 54 का। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो 336 को गुणनखंड के 2 एक नम 2, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 चौको 8, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 एक नम, फिर 3 से काटो, 3 सत्ते 21, फिर 7 एक नम 7। ठीक है ना, इस तरह से किए। अब इसका हम फिर इसके बाद 54 का करो। 54 को किस तरह से, 50 4 54 को 2 से करो, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, फिर 2 से 3 से करो, 3 नवा 27, फिर 3 से करो, 3 त्रिका 9, फिर 3 से करो, 3 एक नम 3। ठीक है ना, इसका इस तरह से गुणनखंड होगा। उसके बाद हम करेंगे क्या, यानी कि 336 बराबर कितना 2 है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। उसके बाद 50 4 54 गुणे 54 बराबर यानी कि 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है ना, इसमें एचसीएफ बराबर क्या होगा, एचसीएफ बराबर होगा, आपको मिलेगा, इसमें 2 कॉमन है, ठीक है, और 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, यानी 2 गुणे 3 2 3 6, यानी एचसीएफ कितना है, 6 आया। एलसीएम क्या होगा, एल सी एम बराबर आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा क्या, इसको एक साथ काटो। तो एक साथ काटने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों को लिखो, 336 50 4 54, 2 से काटो, 2 का नम 2, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, फिर 2 से काटो, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 27 नहीं कटेगा, फिर 2 से काटो, 2 दूना 2 चौको 8, 2 दूना 4, 27 नहीं कटेगा, फिर से काटो, 2 का नम 2, 2 दूना 4, 2 का नम 2, 27 नहीं कटेगा, 3 से काटो, 3 3 सत्ते 21, 3 नवा 27, फिर 3 से काटो। ठीक है ना, 7 नहीं कटेगा, 3 त्रिका 9, फिर 3 काटो, फिर 3 का नम 7, लास्ट में 7 से काटो। ठीक है ना, तो आपको क्या मिलेगा, एलसीएम बराबर क्या होगा आपको, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। तो आपको मिलेगा क्या, एलसीएम कितना आएगा आपको, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 32, 48 तिया 48 तिया 100। आपको कुल मिला के कितना आएगा, आपको कुल मिला के 3024 आपका इसका एलसीएम आएगा। तो जांच किस तरह से करेंगे, जांच थोड़ा सा जांच कर लेते हैं इसको। जांच करने के नियम देखो क्या होता है, तो जांच करने क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है ना, तो आपको करना क्या करें, एलसीएम कितना है आपका दिया था, एलसीएम दिया है 3024 गुणे एचसीएफ कितना था 6, फर्स्ट नंबर कितना 336, सेकेंड कितना था 50 4 54। इन दोनों को गुणा करो, 6 चौको 24, 4 हो गया, अच्छा अच्छा चौको 24 हो गया, अच्छा दूनी 12 13 14,
छः का नंबर 600, एक हो गया 36 18, तो आपको इसका भी वही आएगा, ये था। ठीक है ना। फिर अब देखते हैं प्रश्नावली कौन सी अब देखना है आपको। प्रश्न आपको अब इतना समझ में आया तो प्रश्न नंबर अब 3 देखेंगे। प्रश्न आपको 3 क्या करना है कि आपको प्रश्न 3 क्या करना है, ध्यान से देखिए प्रश्न 3 में क्या कह रहा है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एलसीएम एलसीएम सिर्फ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम एलसीएम बस। तो आपको करना क्या पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। सब पहले दिया है 12, 15 और 21। 12, 15, 21 है। इसको क्या करेंगे, पहले 12 का निकालो, तो 2 गुणे 3। 15 का कितना, 2, 3 गुणे 5, और 21 का कितना है, 3 गुणे 7। इसमें से कॉमन क्या है, 3 है। HCF बराबर कितना आ जाएगा, 3। और इसका एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालो 15, 12, 15, 21 का निकालो, तो 2 से काट 2 छक्का 12, 15 नहीं कटेगा, 21 फिर 2 से काटो, 2 3 6, 15 नहीं कटेगा, 21 फिर 3 से 3 1 ना 3, 3 5 15, 3 7 21, फिर 5 से काटो 1, फिर 7 से काटो, इसे काटना है 7। तो LCM बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। एलसीएम आपको मिलेगा क्या, आपको एलसीएम इसका कितना मिलेगा, 420। कितना मिलेगा, 420। तो अगला क्या है, अगला आपको ये प्रश्न दिया है, तो पहले 17 का गुणनखंड करो, 1 गुणे 17। फिर 23 का गुणनखंड करो, 1 गुणे 23। 29 का गुणनखंड करो, 1 गुणे 29। तो आपका HCF कितना आएगा, HCF 1 आएगा, क्योंकि ये तीनों में एक कॉमन है। ठीक है ना। अब एलसीएम क्या है, तो देखो तीनों अभाज्य संख्या है, तो तीनों अभाज्य संख्या तो एक दूसरे का गुणा कर दो। ठीक है ना। तो LCM बराबर कितना होगा, 17 गुणे 23 गुणे 29। तो आपको मिलेगा क्या, 17 गुणे 23 गुणे 29 आपको मिलेगा 11,339। आपका इसका एलसीएम होगा। ठीक है ना। आपको अगली संख्या क्या थी, आपको अगली संख्या है 8, तो 2 गुणे 2, 9 में देखो थोड़ा सा एक भी लिख लो, 9 में 1 गुणे 3 गुणे 3, और 25 में 1 गुणे 5 गुणे 5। इसमें एक कॉमन है सब में, एलसीएम कितना होगा, 1। एलसीएम क्या है, एलसीएम याद रखिएगा कि अगर आपको याद रखना है, सिर्फ आपको इसमें गुणा कर देना है, तो 8 गुणे 9 गुणे 25। तो आपका एलसीएम कितना मिलेगा, आपको इसका एलसीएम कितना मिलेगा, 1800। कितना मिलेगा, 1800 मिलेगा। ठीक है। अब अगली संख्या आपको अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपको क्या मिलेगा, अगला प्रश्न क्या है, इसके लिए आपको सबसे पहले इसको लिखना है। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए थोड़ा सा। अगला प्रश्न है HCF 306 657, यानी यदि HCF 306 और 657 का 9 दिया है तो एलसीएम 300 क्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, यानी कि मास गुणे लस।
बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी मस को कहते हैं एच सी एफ गुणे एल सी एम, यानी पहली मतलब होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक ना। तो आपको एच सी एफ कितना दिया है 9, एल सी एम आपको ज्ञात करना है, तो एल सी एम बराबर फर्स्ट नंबर क्या है 306 इंटू सेकेंड नंबर कितना है 657, सॉरी ये नहीं रहेगा। तो आपको एल सी एम बराबर यहाँ गुणा है 9, यहाँ गुणा है तो आप ये उधर जाएगा भाग हो जाएगा, 306 गुणे 657 बटा कितना 9, तो एल सी एम बराबर नत्रिक 27, नत्रिक 27 9 चौको 36, यानी कि आपको क्या मिलेगा 34 गुणे 657। जब इसको निकालेंगे तो आपको एलसीएम कितना मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा आपको 22,000 22,338, ठीक है ना, आपका ये एलसीएम है, ठीक है। अगली क्या है दिया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, क्यों नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए, तो करेंगे किस तरह से। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यदि, हल में क्या लिखेंगे, यदि यदि संख्या 6 की पावर n किसी n के लिए शून्य अंक के साथ, शून्य अंक के साथ समाप्त, क्या हो सकता है, समाप्त होती है, समाप्त होती है, तब 5 से भाज्य होगी, किससे भाज्य होगी 5 से, यह 6n की अभाज्य, 6n की अभाज्य गुणनखंड जिसमें 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 5 अभाज्य होंगे, ठीक है। क्या हो गया, यह संभव नहीं है, क्या नहीं है, यह संभव नहीं है कि 6n के गुणनखंडों में अभाज्य, गुणनखंडों में अभाज्य 2 और 3 हो, या भी संभव नहीं। अंकगणित क्या है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, अद्वितीय 6n के गुणनखंडों में कोई अभाज्य नहीं है, ठीक ना। इसलिए क्या, इसलिए 6n
इसलिए 6 यानी कि अंत में शून्य अंक, इसको हम क्या कहते हैं, यानी के लिए नहीं है, नहीं है, ठीक है। इस तरह से हल करेंगे। अगली संख्या क्या है? अब अगली संख्या क्या है? आपको अब अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है? अगली प्रश्न ये है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 6 × 7 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 अब भाज्य संख्या है, क्यों? तो आपको मालूम होना चाहिए कि हल में क्या है। तो 7 × 11 × 13 + 13, इसमें से अगर हम 13 कॉमन करते हैं तो आपको मिलेगा क्या? तो 7 × 11 × 1 + 1, ठीक है ना, बराबर 13, यानी कि गुणे, यानी कि 77 × +1 बराबर 13 × 78। यह भाज्य है, यह भाज्य है। अब सेकंड क्या है? फिर पुनः क्या करेंगे? पुनः आपको फिर मिलेगा 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। तो आपको क्या करना है? 5 कामा करना है। तो 5 जब कामा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। तो आपको फिर क्या मिलेगा? आपको फिर क्या मिलेंगे? आपको यह भी भाज्य है। क्या करेगा? यह भी भाज्य है। अगला प्रश्न क्या है? दिया है किसी खेल के मैदान में के चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है। इस तरह से वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनी को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो क्या करते हैं? तो हाल में क्या है? तो हाल में यह ज्ञात करने के लिए पुनः दोनों कितने मिनट के बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे हमें 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 12 और 18 का एलसीएम निकालो। सबसे पहले 2 से काटो, 2 छक्का 12, 2 9 18, फिर 2 से काटो, 2 3 6, 9 नहीं कटेगा, फिर 3 से काटो, 3 का 9 3, 3 3 का 9, फिर 3 से काटो। तो आपको ये एलसीएम क्या मिलेगा? 2 × 3 × 3, 2 दूना 4, 3 12, 3 36, यानी कि आपको क्या मिलेगा? 36 मिनट बाद। 36 मिनट बाद वो क्या करेंगे? पुनः प्रारंभिक बिंदु पे मिलेंगे।
बिंदु पर मिलेंगे। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।